आज हम पढ़ेंगे रोज़नामा नवभारत टाइम्स में शाये शुदा जनाब हिमांशु बाजपेयी का एक मज़मून, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने। दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने। हिमांशु बाजपेयी, लखनऊ हिमांशु बाजपेयी। दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहार बुए मुश्क गज़ालों के सामने। यानी लखनऊ वालों के सामने साहित्य की बात करना, गुफ्तगू की बात करना, ज़बान की बात करना, बयान की बात करना, सुखन की बात करना, ये वैसा ही है जैसा कि आप कस्तूरी मृग के सामने खुशबू की बात करें। तो आज बात लखनऊआ अंदाज़ गुफ्तगू पर। उर्दू की क्लासिकल नावल उमराव जान अदा में जब उमराव जान कानपुर चली जाती हैं और वहाँ कानपुर की एक बड़ी बी उनसे मिलने आती हैं और उनसे कहती हैं कि इस मुजरे में आपको तशरीफ़ लानी पड़ेगी, तो उमराव जान उनसे पूछती हैं कि आप भी तो लखनऊ से हैं। इस पर वो बड़ी भी पूछती हैं, जी मगर आपने कैसे जाना? उमराव जान फरमाती हैं, बातचीत का करीना कहीं छिपा रहता है, तो ये है लखनऊ की ज़बान कि आप पूरी दुनिया में कहीं जाएं, आप अपनी बातचीत, अपने अंदाज़ गुफ्तगू से पहचान लिए जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये लखनवी अंदाज़ गुफ्तगू आखिर है क्या भला? क्यों इसकी इतनी चर्चा है? सही बात है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। मिस्रा दिल्ली के शायर दाग का है, मगर लखनऊ पर सादिक आता है। आज के कालम की शुरुआत मैंने दाग के मशहूर प्रतिद्वंदी अमीर मीनाई के शेर से की है, जो लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में से एक हैं। उर्दू के तमाम बड़े शायरों ने, ख्वाह वो लखनऊ के हों या किसी दूसरी जगह के, लखनवी ज़बान की तौसीफ़ की है, तारीफ़ की है। अब सवाल है कि क्यों मशहूर है लखनऊ की ज़बान दुनिया भर में? अब सवाल है कि क्यों मशहूर है लखनऊ की ज़बान दुनिया भर में? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली से एक साहब चले कि लखनऊ वालों की ज़बान, उनका अंदाज़ बयान, उनकी गुफ्तगू, बात करने का सलीक़ा बहुत मशहूर है। चलें देखें लखनऊ में कि क्या है वाकई। तो वो आए लखनऊ और चारबाग स्टेशन से सीधे अमीनाबाद पार्क पहुँचे। पहले गुलफरोश यानी फूल बेचने वालियाँ वहाँ बैठा करती थीं, तो ये साहब एक औरत के सामने गए जो सब्ज़ लिबास में मलबूस थी, खूबसूरत थी, फूलों की टोकरी उसके सामने रखी हुई थी। ये साहब उसे घूर घूर कर देखने लगे। जाहिर है कि ये घूर घूर कर देखने का अंदाज़ लखनऊ में मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। सो गुलफरोश ने उन्हें बड़ी तीखी निगाहों से देखा और पूछा, क्या बात है, क्यों देख रहे हो? इस पर वो बोले, कुछ नहीं, सब्ज़ साड़ी में तेरा तन। इस पर फूल वाली ने ज़रा तेवर कड़े किए और सख्त लहजे में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और कहा कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं। वो बोली, नहीं, लखनऊ के तो नहीं हो। ये बोले, नहीं, हम लखनऊ के रहने वाले हैं। उसने फिर कहा, नहीं, लखनऊ के नहीं हो, लखनऊ के होते तो इस तरह न कहते। तो उन साहब ने फूल वाली से पूछा कि अगर लखनऊ के होते तो किस तरह कहते? इस पर उस फूल वाली ने कहा कि अगर लखनऊ के होते तो कहते, सब्ज़ फानूस में एक शमा को रोशन देखा। ये है लखनऊ। अब इस मज़मून में 3 लफ्ज़ ऐसे आए हैं जिनके मानी शायद आपको पता ना हो, तो आइए देखते हैं उन अल्फाज के मानी। साहित्य यानी अदब, साहित्य यानी अदब। कस्तूरी मृग, मृग कहते हैं हिरन को, और कस्तूरी कहते हैं मुश्क को। तो कस्तूरी मृग हुआ मुश्क बरदार हिरन। प्रतिद्वंदी यानी हरीफ, प्रतिद्वंदी यानी हरीफ।